उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाला अमेरिका अब चीन को अंतरराष्ट्रीय नियमों का पाठ पढ़ाने चला है, लेकिन ड्रैगन ने उसके इस पाखंड की धज्जियां उड़ा दी। वॉशिंगटन को लगता था कि वो प्रतिबंधों की घुड़की देगा और चीन दुम दबाकर पीछे हट जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसका सामना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होने वाला है। सुपर पावर होने का अहंकार में चूर अमेरिका ने चीन की 5 रिफाइनरियों पर पाबंदी लगाकर अपनी जो हेकड़ी दिखाई थी, चीन ने उसे एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। बीजिंग की इस हुंकार ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की आर्थिक गुंडागर्दी का अंत करीब है और ड्रैगन अब उसकी उंगली के इशारों पर नाचने को कतई तैयार नहीं है। नमस्कार, विश्वयुद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चीन से हाथ मिलाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी ऊर्जा सुरक्षा की जड़ें काटने की साजिश रचते हैं। लेकिन चीन ने भी ठान लिया है कि वो अमेरिका के इस दो मुंहे सांप वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजिंग ने अपने ब्लॉकिंग कानून का वो ब्रह्मास्त्र निकाला है जिसने अमेरिका के तथाकथित प्रतिबंधों को कागज का कचरा बना दिया है। ये लड़ाई अब सिर्फ तेल या व्यापार की नहीं, बल्कि अमेरिका की उस दादागिरी को कुचलने की है जो बिना किसी अंतरराष्ट्रीय मंजूरी के दुनिया भर में अपना हुक्म चलाना चाहती है। चीन ने दो टूक कह दिया है कि अब वॉशिंगटन अपनी मर्जी के नियम अपनी जेब में रखे, क्योंकि अब दुनिया अमेरिका की जागीर नहीं है। दुनिया के नक्शे पर दादागिरी दिखाने वाली अमेरिका की चालें अब उसी पर भारी पड़ने लगी। सुपर पावर होने का गुमान में चूर वॉशिंगटन ने एक बार फिर दुनिया के व्यापारिक नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे खिलाड़ी से पड़ा है जिसने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है। ड्रैगन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की उंगली के इशारों पर नाचने वाला नहीं है। बता दें, बीजिंग की हुंकार ने साबित कर दिया है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही और अमेरिका की आर्थिक गुंडागर्दी के दिन अब लद चुके। चीन ने अपनी संप्रभुता और व्यापारिक हितों पर आंच आने से पहले ही अपनी ढाल तैयार कर ली है। तो जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब अमेरिका की हेकड़ी बढ़ती है तो वो प्रतिबंधों का झुंझुना लेकर निकल पड़ता है। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने का इल्जाम लगाकर चीन की 5 दिग्गज रिफाइनरियों पर जो पाबंदी लगाई थी, उसे चीन ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। चीन सरकार ने एक ऐसा आधिकारिक फरमान जारी किया है जिसने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे चुनौती खड़ी कर दी। यह आदेश महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अमेरिका के उस अहंकार पर करारी चोट है जो सोचता है कि वो अपने घर में बैठकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रिमोट कंट्रोल से चला सकता है। तो ईरान से तेल खरीदना अगर गुनाह है तो चीन ये गुनाह डंके की चोट पर करने को तैयार है। अमेरिका ने हेंगरी पेट्रोकेमिकल और तमाम ऐसी बड़ी कंपनियों की सांसें रोकने की कोशिश की, लेकिन चीन ने अपने ब्लॉकिंग कानून का ब्रह्मास्त्र चलाकर अमेरिका के इरादों पर पानी फेर दिया है। यह पहली बार है जब चीन ने इस कानून का इस्तेमाल इतनी आक्रामकता के साथ किया है। चीनी कंपनियों ने साफ कह दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना लगाए गए ये प्रतिबंध पूरी तरह अवैध है और अंतरराष्ट्रीय कानून के नाम पर अमेरिका अपनी काली करतूतें छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वॉशिंगटन को लग रहा था कि वो अपनी करेंसी डॉलर का डर दिखाकर चीन को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका। चीन ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका दूसरे देशों के आपसी कारोबार में टांग अड़ाना बंद कर दे। ये किसी की निजी जागीर नहीं है कि अमेरिका जिसे चाहे व्यापार करने दे और जिसे चाहे रोक दे। चीन का वाणिज्य मंत्रालय अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है और उसने अपनी कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगे पर रखे और अपना कारोबार बेखौफ होकर जारी रखे। अब अमेरिका की इस हरकत को चीन ने आर्थिक आतंकवाद भी करार दे दिया है। जिन 5 रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया है वो चीन की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। आपको बता दें कि 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका चीन की तरक्की की रफ्तार को धीमा करना चाहता था, लेकिन चीन ने पासा पलट दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग अब सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि समंदर की लहरों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता है। तो अब अगर अमेरिका ने इन रिफाइनरियों के रास्ते में बाधा डाली तो मुमकिन है कि चीन अपने युद्धपोत और टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसेना को मैदान में उतार दे। तो एक तरफ तो अमेरिका और चीन में प्रतिबंधों को लेकर जो है वो झगड़ा चल रहा है। चीन अमेरिका को कुछ समझ नहीं रहा है। चीन साफ कह रहा है कि आपसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है हम करेंगे। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका एक और चीज को लेकर आमने सामने है और वो है ताइवान। तो चीन ने ताइवान में हलचल बढ़ा दी है। चीन के ताइवान में हस्तक्षेप करने से ताइवान में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ये समझिए कि ताइवान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें, सेमीकंडक्टर का हब है। सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर और चिप्स के लिए जो है ताइवान हब है। और आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जितनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है उतना कुछ नहीं है। तो ऐसे में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका ताइवान को छोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई होती नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर चीन ताइवान में करने की क्या कोशिश कर रहा है। बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, बड़ा रीजन है सेमीकंडक्टर। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है और बहुत एडवांस चिप्स बनाती है। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान में बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर, मिसाइल, फाइटर जेट्स, टीवी, लैपटॉप, हर चीज के लिए जरूरी है। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को भी आर्थिक नुकसान। चीन की मशीनें और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत इस्तेमाल होता है। ताइवान के जरिए चीन दुनिया में धाक जमाना चाहता है। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ चीन की सेना करती रहती है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है यूएस और ताइवान का बहुत क्लोज होना। अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए हैं। ताइवान के पास अमेरिका का हिमास रॉकेट सिस्टम है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अमेरिका ने ताइवान को ATACMS मिसाइलें दी हैं, जो चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने की ताकत रखती है। इसके अलावा ताइवान की सेना के पास जेवलिन और होवित्जर जैसे हथियार हैं, चीन की सेना को समंदर के तट पर ही रोक सकती है। इसके अलावा व्यापार का रास्ता। चीन के लिए ताइवान की भौगोलिक स्थिति काफी इंपॉर्टेंट है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में पूरी तरीके से एंट्री मिल जाएगी। अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे ठिकानों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। दुनिया का एक बड़ा व्यापार रूट ताइवान स्ट्रेट से भी गुजरता है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो ये था ताइवान को लेकर चीन का। अब आगे बढ़ते हैं और अब सवाल ये उठता है कि क्या समंदर में जंग के नगाड़े बजेंगे। चीन की शैडो फ्लीट यानी वो गुप्त बेड़ा जो पहले ईरानी तेल की सप्लाई में लगा हुआ था, अब उसे बीजिंग की आधिकारिक सुरक्षा मिल चुकी है। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की होड़ में है और उसने अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए सस्ता तेल चाहिए। अमेरिका को लगता है कि वो प्रतिबंधों के जरिए चीन की रगों में बहते तेल को रोक देगा, लेकिन चीन ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति से आगे बढ़कर सीधा प्रहार किया। अमेरिका की आदत है छोटा मुंह बड़ी बात करनी, लेकिन चीन ने उसे उसकी सही जगह दिखा दी। 5 कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, एक अमेरिका की सबसे बड़ी भूल जो है वो यहां पर साबित होती नजर आ रही है। चीन ने साफ कर दिया है कि इन कंपनियों की संपत्तियां फ्रीज करना तो दूर, अमेरिका इनकी एक ईंट तक नहीं हिला पाएगा। चीन साफ कह रहा है। चीन ने अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो इंजेक्शन जारी किया है वो अमेरिका के वित्तीय सिस्टम के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अब उसकी मनमानी नहीं चलने वाली। हकीकत तो यह है कि अमेरिका अब खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत में है। जब वो रणनीतिक मोर्चे पर चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा तो वो व्यापारिक अड़ंगेबाजी पर उतर आया है। लेकिन चीन ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। समंदर के रास्ते में अगर अमेरिका कोई भी अड़चन डालता है तो चीन अपने नौसैनिक जहाजों को सुरक्षा के लिए तैनात करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये चीन की संप्रभुता को दी गई चुनौती है, जिसका जवाब वो पूरी ताकत के साथ दे रहा है। आपको बता दें, चीन ने अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए अब वैकल्पिक रास्तों पर भी काम तेज कर दिया। अगर अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में दादागिरी करने की कोशिश करता है
और समुद्री रास्ते को महंगा या असुरक्षित बनाता है, तो चीन के पास अफगानिस्तान का भूमि मार्ग पूरी तरीके से तैयार है। जी हां, इसे कहते हैं नैले पर दैला। वाखान कॉरिडोर के जरिए चीन सीधे ईरान तक ऐसी सड़क और तेल नेटवर्क बिछा रहा है जो अमेरिकी नौसेना की पहुंच से कोसों दूर होगा। ये कॉरिडोर अमेरिका के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेर देगा जिसमें वो समुद्री नाकेबंदी का ख्वाब देख रहा था। अफगानिस्तान के रास्ते ईरान तक हाईवे बनाना चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो समुद्री खतरों को पूरी तरह बाईपास कर देगा। अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी और प्रतिबंधों की राजनीति को चीन ने मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। जब अमेरिका अपनी ताकत के नक्शे में चूर होकर प्रतिबंध खेल रहा है, तब चीन जमीन पर नए व्यापारिक रास्ते बनाकर अपनी बादशाहत कायम कर रहा है। ये रूट न केवल सुरक्षित होगा बल्कि ईरानी तेल को चीन तक पहुंचाने का सबसे तेज जरिया भी बनेगा। अब यहाँ पर मजे की बात सुनिए। मजे की बात तो ये है कि ये सारा तमाशा तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मई में चीन की यात्रा करने वाले हैं। एक तरफ हाथ मिलाने का दिखावा और दूसरी तरफ चीन की तेल कंपनियों की गर्दन मरोड़ने की कोशिश। अमेरिका की ये दोहरी नीति अब किसी के लिए जी का जंजाल नहीं बन रही, क्योंकि हर कोई जानता है कि अमेरिका कितना दोहरी चाल यहां पर चलता है। तो ट्रंप की यात्रा से ठीक पहले इस तरह का तनाव पैदा करना ये दर्शाता है कि अमेरिका के भीतर ही नीतियों को लेकर कितनी हड़बड़ी और बौखलाहट है। चीन ने इस मौके पर सख्त स्टैंड लेकर यह संदेश दे दिया है कि मेहमान नवाजी अपनी जगह और राष्ट्रीय हित अपनी जगह। चीन ने इन सख्त तेवरों ने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा दी। ये साफ हो गया है कि अब अमेरिका की धोस पट्टी नहीं चलने वाली। चीन की टीपॉट रिफाइनरियां जिनकी क्षमता रोजाना लाखों बैरल की है, वो अब अमेरिकी पाबंदियों के डर से मुक्त होकर काम करेगी। चीन ने अपने इंजेक्शन के जरिए उन्हें वो कानूनी ढाल दे दी है जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। अब अगर कोई अमेरिकी एजेंसी इन कंपनियों पर हाथ डालने की कोशिश करेगी तो उसे चीन के नए कानूनों का सामना करना पड़ेगा, जो एक जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इस बीच आपको अमेरिका की भूमिका भी समझा देते हैं। अमेरिका को यह लग रहा था कि वो चीन की ऊर्जा जरूरतों को हथियार बनाकर उसे ब्लैकमेल करेगा, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली उसकी ये नीति बुरी तरीके से फेल हो गई है। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी तेल जरूरतों के लिए किसी भी हद तक जाएगा और चीन अपनी विकास की गति को अमेरिका की सनक की भेंट नहीं चढ़ने देगा। ये चीन साफ कह रहा है। चीन के पास अब न केवल अपनी रिफाइनरियों को बचाने का रास्ता है, बल्कि अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचाने की भी कई विकल्प खुले हुए। अब समझिए कि आखिर चीन करना क्या चाहता है और चीन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। देखिए। दुनिया पर आई आपदा में चीन के हाथ अब सर लग गया है। चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज करते हुए अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नेवल शिप्स तैनात कर दिए हैं, जिसे उसके 2027 के डार्क प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन विमानों में से ज्यादातर ने मेशियन लाइन को पार कर घुसपैठ की, जिससे इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अपने डार्क प्लान को साल 2027 तक पूरा करना चाहता है। वो ताइवान को अपना कोर इंटरेस्ट यानी सबसे जरूरी मुद्दा बताता है। तो ये टकराव केवल दो देशों का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का है। एक जो प्रतिबंधों से दुनिया चलाना चाहती है और दूसरी जो अपनी संप्रभुता के लिए हर दीवार को गिराने को तैयार है। अमेरिका को अब ये समझ लेना चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर अब पुराना हो चुका है। चीन ने न केवल अपनी रिफाइनरियों को बचाया है बल्कि अमेरिका के उस गुब्बारे की हवा भी निकाल दी है जिसमें वो अपनी आर्थिक शक्ति भरता था। ये बीजिंग की एक ऐसी चाल है जिसने वॉशिंगटन के शतरंज की बिसात को ही पलट कर रख दिया। चीन का ये ब्लॉक कानून अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब तक अमेरिका अपने कानूनों को पूरी दुनिया पर थोपता आया,
लेकिन पहली बार किसी महाशक्ति ने सीना तानकर उसके सामने ना कहा है। ये ना केवल चीन की नहीं है, बल्कि उन तमाम देशों की आवाज है जो अमेरिका की दादागिरी से त्रस्त है। चीन ने इस कानून के जरिए अपनी कंपनियों को एक ऐसा सुरक्षा कवच दिया है जिसे भेदना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित है। विश्लेषक मान रहे हैं कि चीन अब चुपचाप बैठने वाला नहीं है। वो अपने टैंकरों के साथ सुरक्षा बेड़े भेजकर अमेरिका को यह संदेश देगा कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र किसी का नहीं है। चीन की आक्रामकता दर्शाती है कि वो अपनी टी पॉट रिफाइनरों की क्षमता और उनके भविष्य को लेकर कितना गंभीर है। लाखों बैरल तेल का सवाल है और चीन इस मामले में सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली नीति छोड़कर अब सीधे जंग के मूड में नजर आ रहा। वहीं अमेरिका की इस नाकाम कोशिश ने चीन और ईरान के रिश्तों को और भी मजबूत कर दिया। प्रतिबंध लगाकर अमेरिका इन दोनों देशों को अलग करना चाहता था, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकला। अब चीन न केवल ईरान से तेल खरीदेगा, बल्कि उसके परिवहन के सुरक्षित रास्ते को भी मुहैया कराएगा। अफगानिस्तान के रास्ते सड़क बनाना इस गठबंधन की मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण है। अमेरिका देखता रह जाएगा और एशिया के ये देश आपस में मिलकर एक नया आर्थिक ब्लॉक बना लेंगे जो डॉलर की ताकत को धूल चटा देगा। तो जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका और चीन के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका अपनी पुरानी ढर्रे की राजनीति पर अड़ा है, वहीं चीन भविष्य के रास्ते में कानून के जरिए उसे घेरेबंदी में ले रहा है। चीन का यह फैसला दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है जो अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं। अगर चीन अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसेना उतारती, तो अमेरिका के लिए समंदर में टिकना इस वक्त मुश्किल हो जाएगा। बीजिंग ने अपनी बिसात बिछा दी है और मोहरें चल दी है। अब देखना यह है कि व्हाइट हाउस इस अपमान का घूंट पीकर रह जाता है या फिर कोई ऐसी गलती करता है जो पूरी दुनिया को एक नए संकट में धकेलती है। फिलहाल तो चीन ने यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका की हर चाल का तोड़ जानता है और अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका की ये पाबंदियां अब खुद उसके गले की फांस बन चुकी है, जिसे ना वो उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने चीन को दबाने की जो कोशिश की थी, उसने चीन को और अधिक आक्रामक और आत्मनिर्भर बना दिया। चीन का ये कड़ा रुख और अफगानिस्तान के जरिए नया रूप तैयार करना अमेरिका की वैश्विक ताकत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। अमेरिका को अब अपनी रणनीति पर दोबारा गौर करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के व्यापारिक मानचित्र से उसका प्रभाव पूरी तरह लुप्त हो जाएगा और ड्रैगन की आग में उसकी सारी पाबंदियां जलकर राख हो जाएंगी। यहाँ पर एक कहावत बखूबी याद आती है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अमेरिका की हालत आज बिल्कुल ऐसी ही हो गई। वो आज भी इसी होश में है, इसी सोच में है और इसी सोच में जी रहा है कि दुनिया उसके प्रतिबंधों के डर से कांपती है। लेकिन चीन ने अफगानिस्तान के रास्ते नया रूट तैयार कर और अपनी नौसेना को मैदान में उतारने का संकेत देकर अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब वॉशिंगटन के पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी हार मानकर इस आर्थिक आतंकवाद को बंद करे या फिर चीन की इस आग में खुद को स्वाहा करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये नया दौर है और यहाँ अब अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं। ड्रैगन ने साफ कर दिया है कि इसकी ऊर्जा सुरक्षा के बीच यानी उसकी ऊर्जा सुरक्षा के बीच में आने वाले हर रोड़े को अब समंदर की लहरों में दफन कर दिया जाए। अंत में बस इतना ही कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। अमेरिका ने दुनिया भर में प्रतिबंधों को नफरत के जो बीज बोए थे, आज चीन की बगावत के रूप में उसे वही फल चखने को मिल रहे हैं। चीन की इस खुली चुनौती ने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है और ये साबित कर दिया है कि अब सुपर पावर की लाठी टूटने वाली है। डॉलर की धोस और प्रतिबंधों की राजनीति अब इतिहास के कूड़ेदान में जाने वाली है, क्योंकि चीन ने अपनी संप्रभुता के लिए आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। अब देखना होगा कि व्हाइट हाउस अपनी बची कुची साख बचाने के लिए पीछे हटता है या फिर अपनी जिद में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लगा देता है। फिलहाल तो चीन ने यह दिखा दिया है कि शेर के कान कतरने का अंजाम क्या होता है। आने वाला समय तय करेगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।